चलिए बच्चों, अगेन सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं आज हम बच्चों। ये भी सीबीएसई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में हमने लेना है। जैसे हम इसको ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं और इसको सी। टेकन इन ऑर्डर का मतलब समझ आ गया, ए बी सी। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, मतलब फोर्थ वर्टेक्स, सॉरी, क्योंकि हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। बिना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के ये क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है। ये चीज का मेरे ध्यान रखना, ठीक है। तो बिना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बिना ये क्वेश्चन कर नहीं सकते। इस चीज को अभी भी अपने दिमाग में डाल लेना। जैसे ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, बी के कोऑर्डिनेट भी पता है और सी के कोऑर्डिनेट भी पता है, पर हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो लेट अस अज्यूम डी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। पैरेललोग्राम तो है ही है, तो ऑपोजिट डिस्टेंस इक्वल करेंगे, बट वहां से कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। वो हमें तब लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमें ये शो करना है ए बी सी डी अगर 4 वर्टिसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होने चाहिए। किसके वर्टिसेस होने चाहिए सारे? बोलो, पैरेललोग्राम के। तो अब हम इसमें जो कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो कौन सा लगाने जा रहे हैं, जरा इस चीज को पहले ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सारे? बोलो, पैरेललोग्राम की सर एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। तो अगर मैं सोल्यूशन में सॉल्व करूं तो सोल्यूशन में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी, क्या मान के चल रहे हैं सर? x, y। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स डी दैट अज्यूम टू बी x, y। अब हमें पता है, बिकॉज हम पूरा प्रॉपर लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और इन पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम, diagonals bisect each other। तो अगर एक दूसरे को diagonals bisect करते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो मिड पॉइंट है ऑफ diagonal, क्या नाम है, AC, इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ diagonal, क्या नाम है, BD। मतलब अगर दो हमें डायगोनल्स दिए गए हैं किसी पैरेललोग्राम में, तो हमें पता है जो AC का मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। मतलब O के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, BD के O के कोऑर्डिनेट और AC के O के कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड तो सब समझते हैं बच्चे, क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ निकालेंगे डायगोनल, क्या नाम है, AC। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, एक बार दोबारा रिकॉल करिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला दोबारा से रिकॉल करिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब मैं A और C में मिड पॉइंट लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। -1, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2। -1 + 2/2, 0 + 2/2। सिंप्लीफिकेशन करना है कर दीजिए, नहीं करना है इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम इक्वेट करेंगे तो दोनों के जो बेस में 2 चल रहा है वो कैंसिल आउट करना है हमने, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इस पर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, क्या नाम है, BD। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या नाम है, BD। अब इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है सारे? बोलो, x1, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2। तो बच्चों अगर हम BD लिख रहे हैं या DB लिख रहे हैं वो डजेंट मैटर, बट आप पहले मेंशन जरूर कर देना किसको आपने x1 y1 लेना है और किसको x2 y2 लेना, ठीक है। इस चीज का जरा ध्यान रखना। 3 + x/2 भी लिख सकते हो, x + 3/2 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय y + 1/2। तो यहां से हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया x + 3 डिवाइडेड बाय 2, y + 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बोलो, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? समझिए अच्छी तरह। तो मैंने क्या करा बच्चों, पहले AC जो डायगोनल था उसका हमने मिड पॉइंट निकाला,
उसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दिया। और फिर BD जो डायगोनल था उसका मिड पॉइंट निकाला, सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से मैंने उसका भी निकाल दिया, है ना। क्लियर है मेरी बात, ये सबको समझ आ गया यहाँ तक। अब हमें पता है दोनों का मिड पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब समझते हो ना, x वाले को x के इक्वल कर देंगे और y वाले को y के इक्वल। तो ये बन गया -1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। -1 प्लस 2 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू x आ गया। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई -2, जब हमने किसको इक्वेट करा, इसके x के कोऑर्डिनेट। अब y के कोऑर्डिनेट को अगर इक्वल करते हैं तो क्या बनेगा बताओ, y के कोऑर्डिनेट कौन से बच्चों इसके, यहाँ पे है 0 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1। सो इसका मतलब जो हमने d के कोऑर्डिनेट माने थे x, y वर्टेक्स d के, तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स दैट इज d। तो उसमें x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों -2 और y कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। बोलो यस है सर, यस है, प्लीज नोट इट डाउन एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कंसेप्ट समझ आ गया सबको। कंसेप्ट इसमें हमने मिड पॉइंट का लगाना है, गलती से भी हमने डिस्टेंस का नहीं लगाना, अदरवाइज वो क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा। और वो तभी लगाना है जब हमें बोला गया है शो दैट दीस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैराबोला। प्लीज नोट इट डाउन।